एक गरीब आदमी था। उसने एक सेठ से 5,000 रुपये उधार लिए, इस वादे पर कि 5 वर्ष के बीतने से पहले वापस कर दूंगा। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने रुपए नहीं दिए तो सेठ ने अदालत में गुहार लगाई। राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा कि जाकर उसे बुला लाओ, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी सिपाही जाता वह व्यक्ति बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता। एक दिन राजा के सिपाही फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ उसे उस व्यक्ति की एक छोटी बेटी मिली। सिपाही ने उससे पूछा, तुम्हारा बापू कहाँ है? लड़की बोली, सिपाही जी, मेरा बापू तो आसमान का पानी रोकने गए हैं। सिपाही ने फिर पूछा, बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, जी वो बिना लड़ाई किए लड़ने गया है। सिपाही ने आज ही जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने कहा, वो तो 1 से 2 करने गई है। सिपाही गुस्से में बोला, फिर तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? लड़की हंसकर बोली, जी मैं तो बैठी संसार देख रही हूँ। सिपाही ने आकर सारी बात राजा को बता दी और कहा, लगता है उसका दिमाग खराब है। राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, चलकर देखते हैं। राजा ने आकर उससे पूछा तो वही जवाब मिले। राजा समझ गया कि लड़की यूँ तो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मतलब जानने के लिए प्यार से फुसलाना पड़ेगा। राजा ने प्यार से पूछा, बेटी, तुमने जो जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे इनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। वो बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, अगर मेरे पिताजी का उधार चुका दे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, मेरा वादा रहा। लड़की बोली, महाराज, आज मैं काम में लगी हूँ, कल आएं। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ घर के सारे लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज चुका दूंगा। लड़की बोली, मैंने कल कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ था कि वर्षा हो रही थी और घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि वर्षा आसमान से गिरती है और वह यह भी सब मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में ही है। मेरी दूसरी बात, मेरा भाई बिना लड़े लड़ाई करने गया है। इसका अर्थ है कि वह खेत में कांटेदार झाड़ी की बाड़ लगाने गया है। अब बोझड़े काटेगा तो कांटे लगेंगे, उसे खरोंचे लगेंगी, जख्म हो जाएंगे, तो लड़ाई में ही तो जख्म होते हैं। मेरी तीसरी बात तो याद ही होगी। राजा बोला, हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ 1 के 2 करने गई हुई है। लड़की बोली, जी, वो चने दल कर दाल बनाने गई थी। तो दाल बनाना यानी दलना, यानी 1 चने को 2 बनाना है या नहीं? राजा ने कहा, चलो अब बताओ, तुम घर बैठे संसार कैसे देख रही थी? लड़की हंसती हुई बोली, राजा जी, तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी पकते भात से एक चावल देखकर जान लेता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं। संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा ने लड़की की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम वाकई बहुत चतुर हो, पर यह बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी।
फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं बातों में लग जाती तो भात या तो कच्चा रह जाता या जल जाता, तो माँ मुझे पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा, वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जेब से 10 अशर्फियाँ निकालकर लड़की को दी और उसके पिता का कर्ज शाही खजाने से दिलवा दिया। साथ ही उसने लड़की की पढ़ाई हेतु वजीफ़ा भी बांध दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।